आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोगों के पास भगवान ने बहुत समय दिया है, बहुत धन दिया है, बहुत एनर्जी भी है, बहुत अच्छा शरीर भी दिया है, तो ये सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया है, तो उनको धन्यवाद करने का यही मतलब है, उनका नाम लेना। भगवान बोलते हैं मेरा नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है कलयुग में। कलयुग में ध्यान नहीं करना भगवान पे ध्यान, और कई लोग ध्यान करते हैं लेकिन जब कोई मरता है उसकी अर्थी लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य। वो इसके लिए नहीं बोलते क्योंकि सत्य यही है ना। कलयुग में नाम कितना आपने कमाया वो यही रह जाएगा, आपके अकाउंट्स में करोड़ों पड़ा रह जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे हमारा अकाउंट खाली होगा, तो भगवान कहेंगे कि आपको मैंने क्या कमाने के लिए भेजा था, आप क्या कमा के लाए हो। तो नाम लेना पड़ेगा कलयुग में। कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। एक्चुअली हम जानेंगे जन्मदिन क्या होता है और जन्मदिन क्यों मनाते हैं। तो पहले हम यही समझ जाएंगे कि जन्मदिन क्यों मनाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है जन्मदिन का। जो आपको यू आर थैंकफुल टू योर मदर, योर पेरेंट्स, योर फादर, एवरीवन, वो आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करा के देते हैं, आप उनको धन्यवाद करते हो ना। हरे कृष्ण। धन्यवाद का मतलब होता है, जन्मदिन का मतलब होता है धन्यवाद करना। और इंटेलिजेंट लोग आपको बहुत लोग गिफ्ट देंगे, ये हमारी तरफ से, थैंक यू सो मच, और भी आपको लोग गिफ्ट देंगे, आपको थैंक यू। लेकिन भगवान ने हमको ये शरीर दिया, हमारी आत्मा जो इधर उधर थी उसको एक बॉडी दी। किसी को फीमेल बॉडी मिलती है, किसी को मेल बॉडी मिलती है, कर्मा थ्योरी के हिसाब से। पर आज के दिन हमको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। बल्कि लोग सोचते हैं आज हमारा जन्मदिन है हमको गिफ्ट मिले, लेकिन आज हमारा बर्थडे हमको गिफ्ट देने हैं, और सबको देना नहीं देना, भगवान को ही देना है, क्योंकि भगवान को देने से सबको मिल जाता है, सबको मिल जाता है। तो क्या हम भगवान को बेस्ट दे सकते हैं? मैं अब भगवान को जो भगवान मांगे उनको दे दो, वही तो बेस्ट है। अब हमें कैसे पता भगवान क्या मांगते हैं, हमको तो कोई बताता नहीं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान क्या मांगते हैं। क्योंकि हम लोग विवाह करते हैं ना, आप में से सारे जो जो विवाहित है हाथ खड़ा कर लो। वेरी नाइस। तो आप सब लोगों ने 11 फेरे लिए, 7 फेरे लिए, 3 फेरे लिए, 7 लिए, क्यों लिए? हाँ, सम टेक 4, हाँ कुछ लोग 4 लेते हैं, जनरली 7 फेरे लिए या 4 फेरे लिए, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया, शास्त्रों में बताया गया कि ऐसे विवाह करना है। फिर हमारे बेटा होता है उसका नामकरण संस्कार करते हैं, बेटी का नामकरण, वो भी शास्त्र में बताया गया। तो जीवन हमारा पहले, आज से 50-100 साल पहले, पहला दिन और जीवन का आखिरी दिन सब शास्त्रों के हिसाब से मनाया जाता है। अब तो आखिरी दिन तो मनाया जाता है, अंतिम संस्कार 16 संस्कारों में, पहला भी कभी कभी कोई मनाता है, नामकरण संस्कार, जन्म संस्कार, है ना, बड़े सारे संस्कार हैं, शिक्षा संस्कार, दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, टोटल 16 संस्कार। कितने संस्कार है? महर टोटल कितने संस्कार है? 16। इसलिए संस्कार 16 है, इसलिए भगवान ने हरे कृष्णा महामंत्र में भी 16 शब्द दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप ये करते रहो, आपके सारे संस्कार फिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, इसलिए हम महामंत्र करते हैं। तो आज के दिन हम जन्मदिन इसलिए मनाते हैं, हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं, है ना, भगवान को थैंक यू बोलते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से मैं बड़ी हुई, आपने मुझे 2 आंखें दी, 2 कान दिए, शरीर दिया, सोचने के लिए बुद्धि दी, खाने के लिए मुख दिया। हम सोचते हैं ये तो सब मम्मी ने दिए, तो सब पापा ने दिए, है ना, हमको मम्मी ने जन्म दिया तो मम्मी ने दिया, लेकिन नहीं, मम्मी को तो भगवान ने निमित्त बनाया। अकॉर्डिंग टू भागवत, मम्मी इज अ निमित्त, मम्मी इज निमित्त पर्सनालिटी। निमित्त बनाते हैं ना किसी को, निमित्त, क्योंकि मम्मी को तो नाक कान बनाना आता नहीं, हाथ बनाने आते नहीं, तो बनता कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान भागवतम में सुंदर श्लोक है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, कर्मणा देव नेत्रेण, कर्मणा मतलब कर्मों का फल, देव नेत्रेण मतलब भगवान, भगवान कर्मों का फल देते हैं। जंतु देह उपत्य, जंतु मतलब जीव, हम लोग पैदा होते हैं,
और उसका प्रोसेस बताया गया है। स्त्री प्रविष्ट उदरम, स्त्री के प्रविष्ट में, पेट में, उदर में, प्रविष्ट उदरम पुंसा रेत का आश्रय, पुरुष के रेत का आश्रय स्त्री के अंदर ज्यादा है और संतान होती है, लेकिन कर्मणा देव नेत्र में, लेकिन होती तब है जब भगवान के नेत्र होते हैं, ऑटोमेटिकली नहीं होता कुछ। कर्मणा देव नेत्र में जंतु देह उपत्य, देह पैदा होते हैं, देह शरीर मिलता है। स्त्रियों प्रविष्ट उदरम, स्त्रियों के प्रविष्ट में उदर करते हैं। पुंसा, पुंसा मतलब पुरुष, रेत मतलब रेत, कण आश्रय, उनके रेत के कण का आश्रय। तो फाइनली हमको सब कुछ भगवान ही देते हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को एक श्लोक बोलते हैं, अर्जुन इति गुह्यतम शास्त्र, जो ये शास्त्रों के गुह्यतम चीज को जानता है, क्या बोलो, इति गुह्यतम शास्त्र, इति गुह्यतम शास्त्र, इदम मुक्तम मया नघ, और जो शास्त्रों के गुह्यतम बात को जानता है और वो क्या करता है, उसके सामने प्रकट हो जाता है, क्या, गुह्यतम, और मया नघ, और जो माया है वो भाग जाती है। और एतद बुद्ध्या बुद्धिमानस्य, वो बुद्धिमान बन जाता है, कृत्य कृत्य च भारत, उसके सारे काम बनने लगते हैं। गीता का सबसे वंडरफुल चैप्टर नंबर 15, उसका नाम है पुरुषोत्तम अध्याय। उस सबसे वंडरफुल 15 चैप्टर का सबसे वंडरफुल लास्ट श्लोक, 20th श्लोक, उसमें भगवान बोलते हैं इति गुह्यतम शास्त्र, शास्त्रों का गुह्यतम भाग अगर आप जान गए, कृत्य कृत्य च भारत, तो हे भारत, हे अर्जुन, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। और एतद बुद्धि बुद्धिमानस्य, और केवल बुद्धिमान लोग, मैंने बोला जो बुद्धि, भगवान बोल, आप भगवान कृष्ण को मानते हो ना, गीता को तो मानते हैं, तो उस गीता का श्लोक बता रहा हूं। भगवान बोलते हैं जो बुद्धिमान है, एतद बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत्य कृत्य च भारत, सारे काम बन जाते हैं। हमारे काम क्यों नहीं बनते? हर कोई ना, कोई सोचता है कि हमारा तो काम बन गया, लेकिन हर कोई दुखी है। आप क्या सोचते हो, धन से सुख आ जाएगा? नहीं, धन से सुख नहीं आ सकता, बिना धन के भी सुख नहीं आ सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, होच्छेवत्ता सब दुखी। मन से देखो, सबने देखो, सुखी हरि का दास है भैया, सुखी हरि का दास, हरि का दास ही सुखी है, बाकी सारे के सारे दुखी है। तो इसीलिए हम लोग यही कहने आए हैं कि आप लोग हरि के दास बन जाओ। इसमें हमारा तो कुछ, हमको तो कुछ मिलने वाला है नहीं, आपका कल्याण हो जाएगा। आप लोगों के फायदे का सौदा हम आपको देने आए। दिस इज द बेस्ट डील ऑन दिस प्लेनेट, ऑन दिस मेटीरियल वर्ल्ड। इससे सुंदर कोई डील नहीं है, क्योंकि कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन एतद बुद्ध्या बुद्धिमानस्य, जो बुद्धिमान है, कृत्य कृत्य च भारत, उसके सारे काम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? केवल इति गुह्यतम शास्त्र, ये शास्त्रों का गुह्यतम भाग जान लो। शास्त्रों का गुह्यतम भाग यही है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये शरीर टेम्परेरी है, 70 साल 80 साल सब, ये गुह्यतम, ये सीक्रेट हम नहीं जानते। तो हमको क्या, जो सब कुछ आपके पास है, ये छोड़ना नहीं है। हमने भी नहीं छोड़ा, बच्चों को छोड़ना नहीं है, घर को नहीं छोड़ना, धन को नहीं छोड़ना, इन सबको भगवान के साथ अटैच करना। भक्ति का मतलब है जो भी आपके पास है, यू हैव टू अटैच विद कृष्ण एंड फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, और भगवान की सेवा के लिए। और ये अगर आप समझ गए तो भगवान बोलते हैं ये मामेव अस्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तम। इसका 19वां श्लोक भगवान बोलते हैं ये जो समझ गया कि मैं पुरुषोत्तम हूं, स सर्वविधि भावेन सर्व भावेन भारत, से सर्वविधि भजते मां भजते सर्व भावेन भारत। जो अगर ऐसा करता है भारत है, वो सबसे बुद्धिमान है। तो आखिरी दोनों श्लोक में भगवान ने बोल दिया बुद्धिमान कौन है। और वो तो बोला सो बोला, कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी श्लोक, क्या भगवान बोलते कृत्य कृत्य च भारत, उसके सारे काम बन जाएंगे।
आपको अपने काम बनाने हैं। कोई तन दुखी है ना, कोई मन दुखी है, कोई धन के बिना भी दुखी होगा, वरना कोई ना कोई मन का दुख तो है ही। इस जगत में जब हम आते हैं हमें 7 चीजें फ्री मिलती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। जन्म दुख है, माँ के पेट से 9 महीने आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, 2 घंटे आप रह सकते हो, आप माँ के पेट में 9 महीने बंद रहते हैं, फिक्स फैक्ट। यही अपने आप में दुख है, जन्म दुख है। मृत्यु, मृत्यु बहुत बड़ा दुख है। बहुत बिच्छू का डंक काटने का, मैं नंबर नहीं बताऊं, 10,000 बिच्छू का डंक, अगर कोई पापी है तो। और जरा, जरा मतलब बीमार, बुढ़ापा, व्याधि, बीमारी, ये सबको मिलेगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन, ये दर्शन सबको करने हैं, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो रोडपति हो, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, कोई भी हो, सबको मिलेगा ये 4 चीजें। उसके 3 चीजें और फ्री मिलती है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 कष्ट और मिलते हैं। देवताओं से बारिश होती है, भूकंप आता है, उसको कहते हैं आदि दैविक। और एक होता है आध्यात्मिक, मन से दुख मिलता है, फलाना फलाना फलाना, मन बार बार गिराता है। और आदि भौतिक, मच्छरों से, कुत्ते से, पड़ोसी से, जो भी भौतिक बॉडी में है उससे। टोटल मिला के 7 दुख आपको मिलेंगे, आप जितना मर्जी प्रयास कर लो, आप इनको हटा नहीं सकते। बुढ़ापे को नहीं हटा सकते, बीमारी को नहीं हटा सकते, जन्म को, मृत्यु को, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, नो, यू कांट। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? वो लोग कृत्य कृत्य च भारत, कौन है? किसके काम सारे बनेंगे? किसके काम बनेंगे? इति गुह्यतम शास्त्र। अब आप कहोगे गुह्यतम क्यों बोला गया? क्योंकि शास्त्र तो बहुत सारे हैं, गुह्यतम क्या है? तो ये गीता में भगवान बोलते हैं इति, ये गुह्यतम शास्त्र, ये वाला शास्त्र पढ़ना है गीता। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है, एको देव, देव की पुत्र एवो, एको मृतस्य नामानि यानि, कर्म भी एकम तस्य देवस्य सेवा। आपको पता है हम लोगों ने आप लोगों को नचाया केवल एक ही मत में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि ये ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है। एकम शास्त्र देव की पुत्र गीतम, गीता भी ऑथेंटिक है, एक ही शास्त्र। एको देव, एको देवस्य नामानि यानि, एको मंत्रस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र है भगवान का नाम। और कर्म भी एकम, एक ही कर्म है, तस्य देवस्य सेवा, भगवान की सेवा। तो हम आप लोगों को भगवान की सेवा, कौन भगवान की सेवा सीखना चाहता है यहाँ पे? बताओ। आप लोग तो सीखे हुए हो, नए लोग बताओ, तुम लोग नीचे करो हाथ। आप सीखना चाहते हो, वेरी नाइस, आप सीखना, वेरी नाइस। 4 5 6, सिर्फ 6 लोग सीखना चाहते हैं सेवा करना, 7 8 9 10, सब लोग नहीं सीखना चाहते। तो भगवान की सेवा है सबसे सुंदर सेवा कलयुग में। आप कौन से युग में रहते हैं? सतयुग में, कलयुग में? अच्छा, आपको पता है कलयुग में और सतयुग में क्या फर्क था? कोई एक फर्क आपसे मैं पूछता हूँ, कलयुग में और सतयुग में क्या फर्क था? आप आइडिया दो फटाफट, रैपिड फायर, रैपिड फायर। सतयुग में सत्य बोलते थे, वेरी नाइस। और आयु लंबी थी, वेरी नाइस, वंडरफुल, 1 लाख साल आयु। और बोलो, कुछ दुख कम थे, हाँ कम थे, लेकिन फिर भी थे, ठीक है। लेकिन सत्युग के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताता हूँ आपको, ये मैं रैपिड फायर पूछूंगा आपसे। तो कल सत्युग में लोग ध्यान करते थे, कृत्य ध्यायते विष्णु, ध्यान क्योंकि आयु 1 साल, 1 लाख साल होती थी, तो लोग 10 हजार, 15 हजार साल ध्यान करते, क्योंकि यू हैव एज अराउंड 1 लाख। कृत्य ध्याय तो विष्णु। और त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गया, 10,000 से आयु हो गई
1 लाख से आयु होगी 10,000। कृते ध्यायतु विष्णु त्रेता यजतो मखे, मखे मतलब स्वाहा, यज्ञ स्वाहा स्वाहा। और लोग 2-2 हजार साल, 500-500 साल, 1000 साल यज्ञ करते थे, आयु 10,000 साल हो गई। फिर आया द्वापर परिचर्या नाम, द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाना, बड़ा बड़ा धन देना, तो लोग पहले कमाते थे, फिर उनको सही कार्यों में लगाते थे, अनुष्ठानों में लगाते थे, तो आयु थी 1000 साल, लोग 100 साल 200 साल अनुष्ठानों में लगाते थे। फिर आया कलयुग, और कलयुग तद हरि कीर्तन, कलयुग में हरि का कीर्तन, जो त्रेता युग में यज्ञ से होता था, जो सतयुग में ध्यान से होता था, कलयुग तद हरि कीर्तन, हरि के कीर्तन से। आप में से सिख कम्युनिटी से कौन बिलोंग करता है? वाओ वाओ वाओ, सो मेनी। सो आपने रहीदास साहब ग्रंथ साहब पढ़ा है? तो उसमें बताए गए भय प्रापत मानुष दे हरिया, अब गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काजना कीते काम, मिल साध संगत भज केवल। तो मैं भी एक पंजाबी फैमिली से हूं जो कि मिक्स है। मेरी चाची सरदारनी है, मेरे दादाजी के एक भाई सिख थे, बिकॉज एक को हम बड़े को पाकिस्तान से जब आए तो यही कल्चर था कि एक तो मेरे दादाजी का एक भाई सिख है ना, और मेरी चाची सिख है, और ऐसे मिक्स है हम भी। तो लेकिन ग्रंथ साहब पढ़ो तो उसमें भी यही बताया गया कि नाम लेना है कली में, भय नाशन दुखमती हरण, कली में हरि का नाम, निर्जिन नानक जो जपे होवे सब सो काम, है ना। तो नाम लेना पड़ेगा कलयुग में, कलो तद हरि कीर्तना, कलयुग में हरि का कीर्तन करना पड़ेगा, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गति अन्य। आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, आप लोगों के पास भगवान ने बहुत समय दिया है, बहुत धन दिया है, बहुत एनर्जी भी है, बहुत अच्छा शरीर भी दिया है, तो ये सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया है, तो उनको धन्यवाद करने का यही मतलब है, उनका नाम लेना। भगवान बोलते हैं मेरा नाम लेना ही सबसे बड़ी भक्ति है कलयुग में। कलयुग में ध्यान नहीं करना, भगवान पे ध्यान। और कई लोग ध्यान करते हैं, लेकिन जब कोई मरता है उसकी अर्थी लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य। वो इसके लिए नहीं बोलते क्योंकि सत्य यही है ना। कलयुग में नाम कितना आपने कमाया वो यही रह जाएगा, आपके अकाउंट्स में करोड़ों पड़ा रह जाएगा, लेकिन जब हम यहाँ से जाएंगे हमारा अकाउंट खाली होगा, तो भगवान कहेंगे कि आपको मैंने क्या कमाने के लिए भेजा था, आप क्या कमा के लाए हो? ये तो आपको कर्मों से मिल गया, अब आपको सही तरीके से अपनी इस वेल्थ को बढ़ाना है। तो हमें अपनी स्पिरिचुअल वेल्थ बढ़ानी है। तो हमारी स्पिरिचुअल वेल्थ कैसे बढ़ेगी? कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा, नानक दुखिया सब संसारा, सुखी सोई जीव जो नाम आधारा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपको नहीं पता, मैं ऑनेस्टली बताऊं, आप में से बहुत लोगों को पता है कि नाम लेना। किसको पता है कलयुग में नाम लेना? सबको पता है। प्रॉब्लम क्या? एप्लीकेशन नहीं है। और एप्लीकेशन क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत टाइम बहुत अलग चीजों में लगाते हैं, हम बहुत टाइम बहुत अलग कार्यों में लगाते हैं, इसलिए हमारे पास टाइम नहीं होता। समय तो वही है, समय अलग नहीं है। भगवान कहते हैं गीता में कालो अस्मि, मैं समय हूं। दो ही चीजें सत्य है यहाँ पे, आपको बताऊं, बाकी सब झूठ है। एक मृत्यु और एक भगवान। अगर आप जीते जी भगवान को पकड़ गए तो सुंदर मृत्यु के समय आपको कष्ट नहीं होगा, बल्कि आप भगवत धाम जाओगे। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें जन्मदिन से सीखना चाहिए कि जन्म लेके करना क्या है। ये जन्मदिन है। हम ज्यादातर लोग जन्मदिन सेलिब्रेशन करते हैं ना, बट ऑनेस्टली बताओ, आज एक गांठ मार कर लेकर जब मैं पूछूंगा आपसे एंड ऑफ द क्लास, जन्मदिन, व्हाई वी सेलिब्रेट बर्थडे? इट्स फॉर सेलिब्रेशन? नो, इट्स अ स्मॉल थैंक यू टू कृष्ण, टू लॉर्ड, धन्यवाद। एंड वो धन्यवाद के अंदर आप सेलिब्रेशन कर सकते। जन्मदिन क्यों मनाते हैं? महर
जन्मदिन क्यों मनाते हैं? अभी बताया। जन्मदिन मीन्स सेलिब्रेशन? नो, जन्मदिन मीन्स थैंक यू टू द लॉर्ड कि हे कृष्ण आपका बहुत धन्यवाद है, और along with धन्यवाद you are allowed to celebrate, you can allow to celebrate your program, your birthday and whatsoever, but it's a big thank you, it's a great thank you to Krishna. हमको पता है धन्यवाद करना चाहिए। भगवान आपने हमें आंखें दी, आपने हमें कान दिए, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम खा पा रहे हैं, हम हजम कर पा रहे हैं। भगवान कहते पेट में अग्नि तो मैं ही हूं। तो इसलिए जन्मदिन क्या है? एक बड़ा धन्यवाद। तो जन्मदिन क्या है? जन्मदिन क्या है? एक बोलो, एक बड़ा धन्यवाद। अब आपको समझ में आया जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? आप देखो जन्मदिन के दिन हम एक साल बढ़ गए या एक साल छोटे हो गए, आप बताओ। अगर आप अपने आप देखोगे तो आप एक साल बड़े हो गए, खुश, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। लेकिन देखो तो हमारा एक साल आयु का कम हो गया। तो व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे व्हेन वी आर लूजिंग आवर 1 year? Because we are not celebrating birthday, we are just saying thanks to Krishna. Under that kind of activity, that kind of impression we can celebrate. इस thanking, एक अमेरिका में एक फेस्टिवल होता है, उसको क्या बोलते हैं? थैंक्स डे। तो हमारे लिए, हमारी लाइफ का भी यही दिन होना चाहिए, थैंक्स डे मीन्स बर्थडे। तो अब आपको हमने इतना बड़ा ज्ञान दिया कि जन्मदिन का मतलब है थैंक्स डे। व्हाई थैंकिंग? हम क्यों थैंकिंग करें भगवान को, क्यों कर रहे हैं हम धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने हमको सब प्रोवाइड करा के दिया। आपको लगता है आप बना रहे हो, अगर आप नहीं बनाओगे तो फायदा क्या इस चीज का, है ना? तो भगवान कहते हैं थोड़ा बहुत काम करते रहो, लेकिन मेन कॉज नहीं। हर काम के 3 कारण होते हैं, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज और अल्टीमेट कॉज। क्या होते हैं? 3 कारण होते हैं, इमीडिएट कॉज, इंटरमीडिएट कॉज। आपको डेंगू के मच्छर ने काट लिया तो इमीडिएट कॉज डेंगू है, इंटरमीडिएट कॉज सफाई नहीं करी, और अल्टीमेट कॉज चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही, चाहे विधि रही, सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि रखे राम ताहे विधि रही। दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट कॉज। हम जब तक हम अल्टीमेट कॉज के बारे में जानोगे नहीं, हम 99% लोग लड़ाई पता क्यों करते हैं? सिर्फ इंटरमीडिएट कॉज और इमीडिएट कॉज। जब हम अल्टीमेट कॉज जान जाते हैं, हमारी कोई लड़ाई नहीं। आप अगर कभी भी आपके साथ कुछ गलत हुआ ना, आप थोड़ा ध्यान लगाना, तो देखना उस गलत में सही क्या हुआ। जब आप देखोगे उस गलत में सही क्या हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि अल्टीमेट ये होना चाहिए था जो नहीं हुआ था। इसलिए हमको कोई भी दुख आए जीवन में, तो दुख इसलिए क्योंकि अभी सुख आने वाला है, तो उससे पहले थोड़ा दुख ले लो, क्योंकि अभी जिस सुख में तुम थे उससे ज्यादा सुख तुम डिजर्व करते थे। तो इसलिए वो ज्यादा सुख तब तक नहीं मिलेगा जब तक थोड़ा दुख नहीं है। नहीं तो लाइफ तो स्ट्रेट चल रही है, जब लाइफ स्ट्रेट चलती है तो थोड़ा दुख आता है, क्योंकि उससे ज्यादा सुख आने वाला है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति जो है, जो इंटेलिजेंट है, वो उस दुख में आगे याद रखता है अभी कुछ और होने वाला है, मुझे अच्छा करते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अभी दुख है, क्योंकि कुछ और अच्छा होने वाला। ये सिद्धांत गीता भागवत का। जब हम इस सिद्धांत में जीवन जियोगे ना, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन हम इस सिद्धांत में रहते नहीं, हम इमीडिएट कॉज ढूंढते हैं, इमीडिएट ये कारण है गलती का, इंटरमीडिएट वो कारण है गलती का। नहीं, कोई इंटरमीडिएट इमीडिएट कॉज नहीं, अल्टीमेट कॉज। भगवान कहते हैं अल्टीमेट कारण मैं हूं, ईश्वरम परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, सारे कारणों का मेन कारण मैं हूं। तो इसीलिए तो बोलो इति गुह्यतम शास्त्र, इति गुह्यतम शास्त्र इदम मुक्तम मया नदः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत्य कृत्य च भारत। सारे काम बन जाएंगे आपके। आप अल्टीमेट कॉज को जानो। अल्टीमेट कॉज क्या है? कृष्णा, हरे कृष्णा। और अल्टीमेट कॉज का अल्टीमेट प्रोसेस क्या है? वो भी कृष्णा, लेकिन वो कृष्णा प्रोसेस के रूप में हो जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अल्टीमेट कॉज कृष्णा और अल्टीमेट प्रोसेस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो अल्टीमेट कॉज तो पता है कृष्ण, लेकिन प्रोसेस नहीं पता, तो कैसे अल्टीमेट कॉज को प्राप्त कर सकेंगे? तो अल्टीमेट कॉज को प्राप्त करने के लिए अल्टीमेट प्रोसेस पता होना चाहिए। तो अल्टीमेट प्रोसेस है इन द एज ऑफ कलयुगा, कलो तदहरि कीर्तनात्। बोलो 3 बार, कलो तदहरि कीर्तनात्, कलो तदहरि। आप बहुत बुद्धिमान लोग हो। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत्य कृत्य च भारत। आपके सारे काम बन जाएंगे, केवल आप अल्टीमेट कॉज और अल्टीमेट प्रोसेस को जान लो और इसको मैच कर लो, तो आपका सारा काम बन गया। अल्टीमेट कॉज क्या है? आपसे आपसे हाँ आपसे आपसे नहीं, आपसे। अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट प्रोसेस हरे कृष्णा। चलो दोबारा से, अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट प्रोसेस, वेरी नाइस। अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट प्रोसेस, सब बोलो। अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट प्रोसेस, वेरी नाइस। When you know the cause and you know the process, process तो चाहिए ना, अल्टीमेट कॉज पता होना चाहिए और उसको अटेन करने के लिए प्रोसेस पता होना चाहिए। तो दिस इज द वे वी कैन सेलिब्रेट आवर बर्थडे। अब एक और दूसरी चीज, पहली चीज क्या सीखी? अल्टीमेट कॉज इज, अल्टीमेट प्रोसेस इज। और सेकंड चीज, व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडे। मैं पूछूंगा, आप नहीं बताओगे, ये बताएगी। बताओ बेटा, आप बताओ। वेरी नाइस, बड़ा धन्यवाद। और कौन बताएगा हमें जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? पीछे जो कुर्सी में माता जी बैठी, यस आप। हाँ, थैंक गॉड। हम क्या कहते हैं? ओ थैंक गॉड एसी चल गया, गाड़ी में, वाह थैंक गॉड। नो दिस इज ओके, दिस इज अ स्मॉल थैंक्स टू गॉड, है ना? कोई मिल गया, ओ थैंक गॉड तू मुझे मिल गई। नो, रियल थैंक गॉड टू सेलिब्रेट। सेलिब्रेशन इज रियल थैंक यू कृष्ण। तो 3 चीज आपने सीखी। क्या चीज सीखी? हु इज अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट प्रोसेस, और जन्मदिन क्यों मनाना चाहिए? थैंक गॉड, थैंक गॉड। और जब हम ये करते हैं ना, भगवान का धन्यवाद करते हैं, तो भगवान बोलते हैं, मेहर भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं एतद् बुद्धा बुद्धिमानस्य। बुद्धिमान लोग जब ये करते हैं तो कृत्य कृत्य च भारत। कृत्य बोलो, कृत्य कृत्य च भारत बोलो। कृत्य हिंदी नहीं आती, अब तो बोल कृत्य कृत्य च भारत। इसका मतलब भगवान का नाम लेने से सारे काम बनने लगते हैं। सिंपल। गीता कह रही है, मैं नहीं कह रहा, गीता कह रही है। सबको याद करना चाहिए 15 चैप्टर श्लोक नंबर 20। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आज क्या सीख के जाओगे यहां से? 3 चीजें। पहला, अल्टीमेट कॉज भगवान नहीं कृष्ण। बुद्धिमान लोग कृष्ण बोलते हैं और जो बुद्ध कम बुद्धि के होते हैं भगवान बोलते हैं। क्यों भगवान बोलते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं भगवान कौन है। हमको पता है,
एते चांस कला, भागवत कहती है एते चांस कला पुरुषा कृष्ण तू भगवान स्वयं इंद्रियाणि व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। इंद्र जैसे लोग भी व्याकुल रहते, नहीं जान पाते भगवान कौन है। शास्त्र बताते हैं भगवान कौन है। और प्रोसेस हरे कृष्ण। और व्हाई सेलिब्रेट? हरे कृष्ण। थैंक यू।